नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक तो महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और वो जानकारी है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की नई भर्ती से संबंधित। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले इस वीडियो के शुरुआती दौर में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि रेलवे की तरफ से जो कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर के आधार पर और उस कैलेंडर के संबंध में एआईटीयू की तरफ से एक ज्ञापन रेल भवन को दिया गया था, जिस पे राजीव गांधी सर के साथ में हमारा डिस्कशन हुआ था और उन्होंने इस बात को माना था कि हम लोगों ने कैलेंडर सिस्टम पहली बार चालू किया है 2025 में, इसलिए 24 में, इसलिए उसमें बहुत सारे संशोधन अभी हम लोग जैसे-जैसे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को संशोधन उसमें करने पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग अगले वर्ष से परफेक्ट टाइम पे कैलेंडर में जो दिया गया जो टाइम है, उसके बिल्कुल परफेक्ट समय पे हम लोग भर्ती प्रक्रिया यानी कि 2 साल रनिंग जब ये हो जाएगा और जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है वो हम लोगों तक पहुँच जाएगी और उसके बाद हम लोग परफेक्ट टाइम पे एक-एक चीज़ हम लोग करा देंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। जो आप लोगों की माँग थी कि कैलेंडर जारी तो हो गया लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, समय दिया गया जनवरी का हो रहा है वो दिसंबर में जाकर के ऐसा कैलेंडर आने के बाद भी चल रहा था। तो उसको लेकर के हम लोगों ने ये बातें रखी थी और उसपे मुझे ये बताते हुए आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको कि आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट के लिए आज 12/2025 यानी कि 12 दिसंबर को आज भर्ती का एक नोटिफिकेशन आ गया है और जिसमें जिसमें आपको मैं जानकारी दे दूं, लेवल 1 की 22,000 वैकेंसी, अभी 32,000 वैकेंसी पर जो कोर्ट में हम लोग गए थे और जिस पर हम लोग आईटीआई लागू करने की लगातार मांग हम लोग कर रहे हैं। अभी भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, उसका डायरी नंबर सारी चीज़ें सब कुछ हो चुका है, जिस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आईटीआई लागू हो जाए। उसी की इस वर्ष की कैलेंडर के हिसाब से नई वैकेंसी आ गई है और 22,000 पोस्टों पे इस बार वैकेंसी निकाली गई है। और जैसे पिछली भर्ती के अंदर में भी लिखा था और इस भर्ती के अंदर में भी जो वैकेंसी निकाली गई है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं ये दिखाना ये चाहता हूँ, इन्होंने 11 लगभग पोस्ट इसमें दी गई हैं। पोस्ट नेम में आप देखेंगे 11 पोस्ट हैं इसके अंदर में, जिसमें इन्होंने असिस्टेंट ट्रैक मशीन की एक पोस्ट है, डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है इंजीनियरिंग, दूसरी इन्होंने लिखी है जैसे ब्रिज की है, तीसरी इन्होंने ट्रैक मेंटेनर की है, ठीक है? इस प्रकार की इन्होंने वैकेंसी इसमें लिखी हुई हैं। जैसे आप 6 नंबर पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल की है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की है 7 नंबर पॉइंट पे, टीएल एंड एसी, सी एंड डब्ल्यू, एसएनटी, ये ट्रैफिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग, ठीक है? ये पोस्टें हैं जिस पर भर्ती निकाली जा रही है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये वीडियो आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग अगर आईटीआई नहीं भी किया है, तो भी आप लोग अपने मिलने वाले, अपने जानने वाले लोगों तक ये आप वीडियो को ज़रूर भेजें। कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का, टेक्निकल पोस्ट है, 100% टेक्निकल पोस्ट है। लिखा है बाकायदा इन्होंने पोस्ट के ऊपर में और यहाँ क्वालिफ़िकेशन आप किस बंदे को हायर कर रहे हैं, जिसने डॉक्टरी का कोर्स किया है, जिसने मास्टरी का कोर्स किया है।
आप ऐसे लोगों को जिसने कुछ भी कोर्स नहीं किया है, जिसने बीएससी किया है, जिसने बीकॉम किया है, जो बीए किया है, जो सीजीएल जैसी तैयारी, सीएससी, सीजीएल, एसएससी, तमाम बड़े लेवल की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप ये अपॉर्चुनिटी दे करके इस पोस्ट का जो असली मतलब है, आप उसको खत्म कर रहे हैं। या तो आप ये लिखो ही मत इसके अंदर में, ये आप कहो ही मत कि ये पूरा का पूरा टेक्निकल हम लोग भर्ती ले रहे हैं, तब तो समझ में आता है। पोस्ट टेक्निकल है लेकिन आपको एम्प्लॉय चाहिए नॉन टेक्निकल। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे प्यारे साथियों, ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, और मैंने एक बार पहले भी इस बात के बारे में जिक्र किया है। ये सामान्य बात नहीं है। रेलवे का अगर कोई भी पढ़ा लिखा अधिकारी है, वो नहीं चाहेगा कि टेक्निकल पोस्ट के ऊपर में नॉन टेक्निकल बंदे को लिया जाए। ये पूरा एक खेल है, ये पूरा एक गेम है। ये मैं दावे के साथ में आप लोगों से कहना चाहता हूं। और वो गेम है पैसे का, वो गेम है फिक्सिंग का, वो गेम है किसका, आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। अगर ये टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई लागू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, तो जो कोर्स आज 1 करोड़ लोगों ने खरीदा है, उस कोर्स को मात्र 30 लाख लोग खरीदेंगे। उस कोर्स को मात्र 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख लोग खरीदेंगे। तो ये पैसा किसकी पॉकेट में जा रहा है? मैं ये बहुत गंभीर आरोप इस वीडियो के अंदर में लगा रहा हूं, बहुत दुखी होकर के। और ये फैक्ट है, फैक्ट के साथ में लगा रहा हूं। ये आपने अनुभव किया होगा, जिनकी तिजोरी आप लोगों के माध्यम से भरी जा रही है, वो लोग बिल में बैठे हुए हैं, वो लोग शांति के साथ में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आईटीआई लागू हो जाए। वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको तिजोरी अगर भरनी है तो उनको 1 करोड़ बच्चे जब फॉर्म भरेंगे, 1 करोड़ 8 लाख जब फॉर्म भरेंगे, तो उसमें से 1 करोड़ बच्चे उनका कोर्स खरीदेंगे। वो अपना 14,000 का कोर्स बिक्री कर रहे हैं, 14,000 रुपए लेते हैं। फ्री पढ़ाने के नाम पर 14,000 रुपए की फीस लेकर के वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। असली वजह रेलवे के साथ में फिक्सिंग करने का जो काम किया है, वो इन लोगों ने किया है, जो 14,000 रुपए का कोर्स बिक्री करने का काम कर रहे हैं। और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ, धड़ल्ले के साथ में मैं ये बात कह रहा हूं। मेरे प्यारे आईटीआई के साथियों, आपके डायरेक्टर लोग बिल्कुल सोए हुए हैं, और ये लोग पछता भी रहे हैं, और आने वाले समय में ये लोग और पछताने वाले हैं। मैं एआईटीओ की तरफ से अपने तमाम जिला अध्यक्षों को सतर्क करना चाहता हूं, तमाम प्रदेश अध्यक्षों को सतर्क करना चाहता हूं। ऐसे कॉलेजों को आप लोग फाइंड आउट कीजिए, जिन कॉलेजों ने इसको व्यवसाय बनाने का काम किया है, जो सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी जिला अध्यक्षों को जागरूक कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे कॉलेजों को आप लोग चिन्हित करने का काम करें। ये नींद में सोए हुए लोग हैं, अब ये जागने वाले हैं। ये पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हैं, बर्बाद की कगार पर खड़े हैं, और भी बर्बाद होने वाले हैं। मैं ये बहुत गंभीर, मैं ये बात इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कभी नहीं कहा इस बात को लेकर के कि एआईटीओ ही आपका मसीहा है। आईटीआई के बच्चों के लिए केवल अंतिम विकल्प एआईटीओ है, एआईटीओ के सिवा कोई नहीं है। आप लोग अगर हैं तो अपना काम कीजिए ना। आपको रोका किसने? आपने कभी सरकार से बात करने का प्रयास नहीं किया। एआईटीओ ने जब इस पर स्टैंड लिया, तो सबसे पहले सरकार से वार्तालाप का रास्ता हम लोगों ने तैयार किया, और जनवरी के अंदर में हम लोग 10 जनवरी तक, 15 जनवरी, 20 जनवरी तक हम लोगों ने तमाम कार्यालय में जाकर के, रेल भवन में भी हम लोगों ने जाकर के मीटिंग की, और वहां पर उनसे संवाद करने का प्रयास किया, उनसे अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया कि आप टेक्निकल पोस्टों पर आईटीआई को लागू करा लीजिएगा। लेकिन आपका क्या प्रयास रहा है? आप इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं, आपने ना तो कोर्ट के माध्यम से इस बात को रखने का प्रयास किया, आप भी इस मामले को लेकर के कोर्ट के अंदर में जा सकते हैं, आज भी आपके पास में विकल्प है।
और आप कॉलेज के लोगों के पास में, क्योंकि कॉलेज का जो आपका जो सिस्टम है वो खतरे में है। कोर्ट यही तो पूछता है कि आप इससे किस प्रकार से आहत हुए हैं। तो आपको ये बताने का पूरा-पूरा अधिकार है, पूरा-पूरा राइट है कि हम टेक्निकल की पढ़ाई कराने के लिए हमको हमको ये सर्टिफ़िकेट डीजीटी ने दिया, भारत सरकार ने दिया, और हमने उसी के आधार पे, ये भारत सरकार के नॉर्म्स हैं। 5-5 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोगों ने ये नॉर्म्स पूरे किए हैं, और आज हम जिस कोर्स को करा रहे हैं, उस कोर्स के लिए रेलवे स्थान नहीं दे रहा है। ये बात आप बोल सकते हैं। ये आपके अधिकारों का भी हनन हुआ है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से, मैं बहुत बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं समय की सीमा को देखते हुए ज़्यादा नहीं कहूँगा। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आईटीआई के डायरेक्टर लोगों, आप लोग जाग जाओ। अभी भी समय है, अभी भी समय है। देश के अंदर से आईटीआई की इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और ये जो मैंने जो लगाया है, ये मेरा आरोप नहीं है, ये करोड़ों लोगों का आरोप है, हज़ारों लाखों जो आईटीआई के लोग हैं, ये उनका आरोप है। टेक्नीशियन जैसी पोस्ट पे आईटीआई को लेना और उससे पूरी ज़िंदगी टेक्निकल काम कराना, और एग्ज़ाम जब आप एंट्रेंस जब उसकी स्किल्ड आप चेक करते हो, तो स्किल्ड चेक कर रहे हो नॉन टेक्निकल उससे। कितना मूर्खता भरा काम पूरे देश के अंदर में हो रहा है, और इतनी बड़ी संस्था ये मूर्खतापूर्ण काम कर रही है, उसके बाद भी किसी की भी नज़र इस पर नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी को कुछ नहीं लेना है। टीचर अपना कोर्स बेच रहे हैं। टीचरों की 20-20, 50-50 करोड़ रुपए की इस रेलवे की ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। ये पूरा का पूरा 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का पूरा सिस्टम है, और वो ये 1000 करोड़ रुपए चंद लोगों के पास गया है, चंद लोगों के पास, गिने-चुने लोग हैं, उन लोगों के पास गया है। एक तो रेलवे ने कमाया है 500 करोड़ के समथिंग में, दूसरा इन टीचर लोगों ने कमाया है, इसलिए वो बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये मैं आरोप लगा रहा हूँ। अभी भी समय है, उस पैसे का कुछ हिस्सा आप लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप एआईटीओ के साथ में आइए, आप एआईटीओ को सहयोग कीजिए। अगर आपके अंदर ज़रा-सी भी शर्म बची है, ज़रा-सी भी आपके अंदर में इंसानियत बची है, मानवता अगर बची है, तो आप लोगों को बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप उनसे 1 रुपया भी कमा रहे हैं, अन्यथा वो पैसा आपको देखना कि वो पैसा बहुत गलत जगह आपको लेकर के जाएगा। ये गरीब बच्चों की जो माता-पिता हैं, उनकी जो है, उनका जो जो संकट से उन्होंने वो पैसा कमाया है, वो आपको लगेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, एआईटीओ का जितना काम है, जितनी ताकत है, जितनी हैसियत है, जितनी औकात है, एआईटीओ पूरी ताकत से आईटीआई के बच्चों के साथ में समर्पित है। हम आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। मेरे इस गौरव जयराम एआईटीओ के चैनल पर सब्सक्राइब अगर एक बच्चा भी है, तब भी पूरी ताकत से मैं वीडियो बनाऊँगा, पूरी ताकत से आवाज़ को उठाने का काम करूँगा, और अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तब भी उसी एनर्जी के साथ में। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, एआईटीओ का उद्देश्य चैनल को सब्सक्राइब कराना नहीं है। मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मैंने आपको जानकारी दे दी। आज 12 तारीख है, 12 तारीख को ये वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ, तो 12 तारीख की रात के 12 बजे हुए, और मैंने आपको ये जानकारी दी है कि 22,000 पोस्ट नई भर्ती जो है आरआरबी ग्रुप डी की आ गई है। आईटीआई इसमें भी लागू नहीं है। अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है कि आईटीआई इसमें लागू होगा। लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग पूरे के पूरे केस को हम लोग देख रहे हैं, और हम लोग पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हम लोग लड़ रहे हैं। पूरी की पूरी फाइलिंग हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पूरी फाइलिंग हमारी हो चुकी है। सारी प्रक्रियाएँ हो गई हैं। जल्दी आपको गुड न्यूज़ हम लोग देंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
और आगे आप लोग बने रहिए गौरव जयराम एआई2 के इसी चैनल पे। फिलहाल के लिए इतना ही। जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी के, वो एग्जाम दें। जो लोग नई तैयारी के लिए हैं, उनके लिए नई वैकेंसी आ चुकी हैं। कोर्ट का मामला कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम ये सिद्ध कर पाए, सुप्रीम कोर्ट को हम ये कन्विंस कर पाए कि जो हुआ वो गलत हुआ, आईटीआई के बच्चों को उनका राइट्स मिलना चाहिए। इस भर्ती का तो नहीं मालूम मुझे 32-22 हजार में क्या होगा, लेकिन 32,000 के लिए निश्चित रूप से हम लोग आईटीआई लागू कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर 32,000 के लिए हुआ तो फिर 22,000 के लिए भी होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए गौरव जयराम एआई2 चैनल के साथ। थैंक यू।